आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। तो आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर क्या होता है। तो हम शुरुआत करेंगे 10 से, क्योंकि 10 काफ़ी इजी होता है। देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10 क्या होता है। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 10 द लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। मतलब हमारे नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 20, 150, 650 एंड 500 आर द नंबर डिविजिबल बाई 10। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी में। ऐसे हम 10 से अगर हम 250 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आएगा? 10 2 जा 20 एंड 50, 10 5 जा 50। तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। ठीक है, तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आता है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5 क्या होता है। ये भी काफ़ी इजी होता है। 10 एंड 5 काफ़ी आसान होता है। इफ़ द लास्ट नंबर इज़ इधर 0 एंड 5 द एंटायर नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5। तो क्या है, अगर हमारे नंबर का लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 है, ठीक है, किसी भी नंबर का लास्ट सिर्फ वंस डिजिट देखना है। अगर वो 0 है या 5 है तो वो डिविजिबिलिटी बाई 5 होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3, 3, 5 एंड 330 है, ठीक है, आर डिविजिबल बाई 5 बिकॉज दे एंड इन 5 एंड 0। ठीक है, हाउएवर द 332 एंड 338 आर नॉट डिविजिबल बाई 5 बिकॉज दे डू नॉट एंड इन 5 और 0। ठीक है, इसमें 338 एंड 332 इसमें लास्ट में क्या है? 0 नहीं है और 5 नहीं है, तो ये हमारा 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2 क्या है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 इफ़ इट इज़ एन इवन नंबर विच मीन्स इट्स लास्ट डिजिट इज़ 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो डिविजिबल बाई 2 क्या है कि वो नंबर जो हमारा इवन है और जो हमारा 2 से डिविजिबल हो जाए। ऐसे जितने भी नंबर हैं जो हम अगर 2 से डिवाइड देते हैं उस नंबर में, अगर वो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता है तो हमारा सारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। सारे इवन नंबर हमारे जितने हैं वो सब डिविजिबल बाई 2 हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं। 508 इज़ डिविजिबल बाई 2 बिकॉज इट इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले वाले प्रीवियस वाले, आप वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, प्राइम नंबर, सारे वीडियो उसमें कवर है। ठीक है, 508 क्या है? 8 हमारा क्या है? इवन नंबर है। 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आता है, तो इसका मतलब ये इवन नंबर है। तो जितने भी इवन नंबर हैं वो हमारे सारे 2 से डिविजिबल हैं। ओके, और देखते हैं आगे। 509 इज नॉट डिविजिबल बाई 2 क्योंकि 9 अगर हम 9 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो उसमें रिमाइंडर हमारा बचेगा। ठीक, तो वो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। अब डिविजिबिलिटी बाई 3 देखते हैं। द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 स्टेट दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। मतलब कि जितने भी नंबर हैं हम उन सब को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर वो सारे नंबर हमारे 3 से डिविजिबल हैं तो वो मतलब डिविजिबल बाई 3 है। तो सम ऑफ ऑल नंबर, ठीक है, जितने भी नंबर हमारे दिए रहेंगे उन सबको 6 ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो हमारा डिविजिबल बाई 3 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1, 2, 3 है, इज़ डिविजिबल बाई 3 बिकॉज द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 6। ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाई, क्योंकि 6 आया, 6 हमारा 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6। ठीक, तो ये हमारा डिविजिबल बाई 3 है। और आगे एग्जाम्पल देखते हैं। 4, 5, 7 है, उसका हमारा सम क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। 16 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 3 के टेबल में 16 आता नहीं है, तो ये हमारा जो सम है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा डिविजिबिलिटी बाई 3 नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब
डिविजिबिलिटी बाई 6 देखते हैं क्या होता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। तो ऐसा वो नंबर जो हमारा 2 एंड 3 से डिविजिबल होगा वो हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 6 का फैक्टर क्या क्या होता है, 2 एंड 3। देखते हैं। चेक द लास्ट डिजिट। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ इवन देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2। अगर लास्ट डिजिट हमारा इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा। आगे देखते हैं। एड अप ऑल द डिजिट इन द नंबर। इफ़ द सम इज़ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। और 3 का हमने क्या देखा था कि सारे नंबर को हम ऐड करेंगे और वो जो प्रोडक्ट आएगा हमारा, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल बाई 3 होगा। ठीक है। चेक इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। और वो नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3 इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, क्योंकि 6 हमारा 2 एंड 3 का फैक्टर है। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 2 3 6 इट डिविजिबल बाई 6 बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 3। क्यों? क्योंकि 1 2 3 6 हमारा किससे डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक। चेक द लास्ट डिजिट। द लास्ट डिजिट इज़ इवन। ठीक है। तो अगर लास्ट डिजिट हमारा इवन है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और 3 से देखते हैं। ऐड द डिजिट। 3 में हमने यहाँ क्या करना है, ये सारे नंबर को ऐड करेंगे। ऐड के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट क्या आया, 12 जो है हमारा 3 से डिविजिबल है। ठीक है। तो ये नंबर हमारा 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाई 4 देखते हैं क्या होता है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4 इफ़ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर आर डिविजिबल बाई 4। ठीक है। 4 में हमें क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट, 1s प्लेस एंड 10s प्लेस। ठीक है। दिस इज़ नोन है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई टेस्ट ऑफ 4। ठीक है। 4 में हमें 2 डिजिट को देखना है। अगर वो 2 डिजिट हमारा 4 से डिविजिबल है तो वो 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 2308 इज़ डिविजिबल बाई 4 बिकॉज द लास्ट 2 डिजिट 08 आर डिविजिबल बाई 4। ठीक है। ऑन द अदर हैंड 5678 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4 बिकॉज लास्ट 2 डिजिट 78 आर नॉट डिविजिबल बाई 4। ये हमारा डिविजिबल बाई 4 नहीं है, क्योंकि 1s और 10s प्लेस पे क्या है, 7 8 तो डिविजिबल हो जाएगा लेकिन 7 नहीं होगा। ठीक है। तो वो हमारा डिविजिबिलिटी बाई 4 नहीं है। अब 8 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8 इफ़ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर आर आइदर 0 और आर डिविजिबल बाई 8। हम 8 में क्या देखेंगे, ऐसे नंबर जिसका 3 डिजिट हमारा 8 से डिविजिबल हो या लास्ट में हमारा 0 हो। ठीक है। लास्ट 3 डिजिट हमारा 0 हो या 3 डिजिट हमारा 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है। तो वो ऐसा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 8 और ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 बिकॉज 2 एंड 4 आर फैक्टर ऑफ 8। ठीक, समझ में आया। 8 और 8 का डिविजिबल क्या होता है, कैसे पता चलेगा, जो नंबर 2 और 4 से डिविजिबल हो जाए वो 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 8 का हमारा फैक्टर क्या क्या है, 2 एंड 4। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द नंबर 9000 इज़ डिविजिबल बाई 8 बिकॉज द लास्ट 3 डिजिट आर 0। ठीक है। इसमें हमारा लास्ट 3 डिजिट क्या है, 0 है। तो ऊपर हमने पढ़ा था 3 डिजिट अगर हमारा 0 है तो वो 8 से डिविजिबल होगा। और दूसरा एग्जांपल, द नंबर 7432 इज़ डिविजिबल बाई 8 बिकॉज द लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 8। हमारा लास्ट 3 डिजिट क्या है, 8 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 8 5 जा 40 हो गया एंड 8 4 जा 32। ठीक है। 54 हमारा आंसर आया, कोई भी इसमें रिमाइंडर नहीं है, तो ये हमारा 8 से डिविजिबल होगा। अब डिविजिबिलिटी बाई 9 देखते हैं। द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 स्टेट दैट अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 इफ़ द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। तो 9 में हमें क्या देखना है,
जितने भी नंबर हमारा गिवन है उन सबको ऐड करेंगे। अगर वो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो अगर 9 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल बाई 9 हो गया। सेम ऐसे 3 का भी है, जैसा रूल 3 का है सेम वही रूल 9 का भी है। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7 2 5 2 6 5 इज डिविजिबल बाई 9 बिकॉज द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 27। ठीक है, इसके हम ऐड करेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 27। 27 हमारा 9 से डिविजिबल है। 9 3 जा 27। ठीक, तो ये हमारा डिविजिबल बाई 9 है। ठीक, सेम रूल जैसा 3 का है सेम 9 का भी है। अब 11 का देखते हैं क्या है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन the sum of its digit in odd position and the sum of its digit in even position is 0 or a multiple of 11। ठीक, मतलब नंबर का ऑड पोजीशन और इवन पोजीशन का हम डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो उसका अगर हमारा रिजल्ट 0 आता है या 11 के मल्टीपल आता है तो हमारा 11 का डिविजिबल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला 1 2 3 4 5 6 एंड 3। तो ऑड प्लेस में हमारा क्या आता है, ऑड प्लेस में हमारा है 1 3 5 एंड 3। ठीक है, इसको हमने ऑड प्लेस को ऐड किया तो कितना आया हमारा 12। और इवन प्लेस को और इवन प्लेस पर क्या है 2 है 4 है एंड 6 है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आया हमारा 12 आया। तो अब 12 माइनस 12 हमारा क्या आया 0 आया। तो लास्ट डिजिट पे अगर 0 होगा तो वो 11 से डिविजिबल है और 11 के मल्टीपल। और दूसरा एग्जांपल में देखते हैं 7 4 8 0। ठीक, तो यहाँ ऑड प्लेस पर क्या है 7 + 8 है, आंसर क्या आया 15। और इवन प्लेस पे क्या है 4 एंड 0, इसका आंसर आया 4। तो 15 माइनस 4 क्या आया आंसर हमारा 11 आया। तो ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 आए या ऐसा नंबर जिसका हमारा 11 से मल्टीपल हो वो नंबर आए तो वो दोनों हमारे क्या होंगे 11 से डिविजिबल होंगे। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें।